हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जीके की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है 25 वाले एग्ज़ाम के लिए। और मेरा मेन फोकस होगा कि आपका टाइम जो है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो कम से कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपना बेस्ट निकाल कर 30+ की तरफ अप्रोच कर सकते हैं जीके के अंदर, ये मैं आपको बताऊँगा। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले कुछ बातें हम सोर्सेस के ऊपर कर लेते हैं कि क्या सोर्सेस सही रहेंगी। देखो, एक होता है आइडियल सोर्स और एक होता है प्रैक्टिकल सोर्स। अभी आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आपके पास टाइम का है। तो आप एक ऐसे आइडियल सोर्सेस के पीछे नहीं भाग सकते जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक। तो इसीलिए जो भी सोर्स आप ले रहे हो, वो आप इसको एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ही सोर्स पकड़ो जिसको आप 1 से 2 बार उसको पूरी तरह से गो थ्रू कर सकते हो मिनिमम, और कम से कम 5 से 10 बार उसको रिवाइज भी कर पाओ, मिनिमम 5 बार उसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि जीके में वही चीज़ें काम आएगी जिनका आपने थॉरो रिवीजन किया होगा। ये सोर्स कोई भी हो सकता है, हमारा जीके जीनियस बैच है, कोई बुक है, किसी का नोट्स है, कोई और कोर्स है, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये क्राइटेरिया आपको ज़रूर लगाना है आपके पास जो भी लिमिटेड टाइम है हैंड में, क्योंकि आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, आपको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, इसके साथ में आपको जीके लेकर चलना है। जीके एक किंग मेकर ज़रूर है, लेकिन ये किंग उसी को बनाएगा जिसका इंग्लिश और रीजनिंग का बेस अच्छा होगा। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते, इसीलिए कोई सोर्स वही पकड़ो जिसे आप 1 से 2 बार कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम से पहले, और 5 से 10 बार रिवीजन भी जिसका कर सकते हो, ऐसा ही सोर्स पकड़ना। तो ऐसे किसी एक सोर्स को अपना मेन सोर्स बनाओ, और उसके साथ में आपको ढेर सारी पीवाईक्यूज करनी है, पीवाईक्यूज की रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है, ताकि पीवाईक्यूज बार बार करते करते आपके दिमाग में छपने लगे, आप थोड़े पैटर्न को पकड़ने लगो। पीवाईक्यूज में भी बहुत लोगों का ये रहता है कि क्या आप सिर्फ हमें स्टेनो की पीवाईक्यूज करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या हुए हैं, उनके पीवाईक्यूज आपको करने हैं, खासकर जो भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उनके। तो एसएससी के सारे एग्जाम्स की तरफ आप टारगेट करोगे, सिर्फ स्टेनो तक अपने आप को सीमित नहीं रखोगे। ये हो गई सोर्सेस की बात। अब सोर्सेस में एक हमारा जो सोर्स है जीके जीनियस बैच, ये आपके लिए कैसे आइडियल हो सकता है। दूसरे जो जीके के कोर्सेस है, इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी लो होता है, जितना टाइम आप दोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं होगा, मार्क्स आपके फेच नहीं होंगे, जबकि हमारे में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ होगा पेड बैच, फिर आएगा एक रिविजन बैच, फिर गेस्ट मास्टरगिरी की अलग से बैच आएगी, क्रैश कोर्स का बैच आएगा, 1 दर्जन अलग अलग तरीके के बैचेस, नोट्स, बुक्स सब कुछ प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। कभी भी आपको क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि किस बैच को फॉलो करना है, किसको नहीं करना। आपको हमेशा फोमो में डाला जाएगा कि यहाँ पे कुछ लेटेस्ट है, यहाँ पे कुछ अलग है, ऐसा करके नई नई चीजें आती रहेंगी, आपको सब करना पड़ जाएगा। तब भी लक डोमिनेट करेगा, क्योंकि जीके में लक भी मैटर करता है। हमारे बैच में क्या है, एक बैच लो, ये इनफ है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, फैक्चुअल नॉलेज के लिए, हर चीज के लिए ये एक बैच इनफ है। इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं मल्टीपल टाइम्स, एंड यू आर गुड टू गो। आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, 30+ की तरफ जा पाओगे। इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। दूसरों का जो बैचेस है 500 से ज्यादा घंटे का है, जबकि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच केवल 100 आवर्स के आसपास का है। दूसरे बैचेस हैं काफी कॉस्टली, 1000 के नीचे का कोई भी अच्छा बैच आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, जबकि हमारा जीके जीनियस बैच फिलहाल के लिए केवल 259 में अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए। कूपन कोड जून 35, अगर ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो इसका लाभ आप उठा लीजिएगा। नीचे पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस बैच के डेमो वीडियोस को देख सकते हो। बैच इंग्लिश मीडियम है, याद रखना। और कोई भी बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर आपको बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है। पीडीएफ नोट्स ऐप के जो है केवल ऐप में ही खुलेंगे, इसे आप प्रिंट या सेव नहीं कर सकते हो। तो ये है जीके जीनियस बैच की जानकारी। अब अप्रोच कैसे करना है, आपने सोर्स पकड़ लिया, आपने सोर्स डिफाइन कर लिया, उसको यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती आप ये करेंगे कि सिलेबस में लेकर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना है, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखकर अगर आपने खुद से ऑब्जर्व कर लिया, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता कि आपने खुद से ऑब्जर्व किया। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, 47 टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बाद। वो यहाँ पे आई बटन में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, आप वहां से जाकर उसको देख लेना। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली डीपली कवर करना है, अपने प्राइमरी सोर्स से बिल्कुल अच्छे से कवर करो, और उसके बाद ढेर सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। जब इतना काम आप कर लोगे तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनने लग जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस इसमें गेन करने की कोशिश करो। इसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचेगा, आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में जो मैंने 47 डाली है, आप फिर इसमें +1 करते चले जाओ, जब जैसे जैसे आपके पास समय होता है। केवल इतने भी कर लोगे अच्छे से, अपने प्राइमरी सोर्स और पीवाईक्यूज को
डीप में जाकर करोगे तो इतने से भी आपके बहुत अच्छे नंबर निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद आप इन टॉपिक्स में एडिशन भी करते जा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर अभी लिमिटेड टाइम में आप पूरा सिलेबस करने के चक्कर में रहोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। की है रिवीजन। अगर मैं ये बोलता हूँ आपने सिर्फ 20 टॉपिक्स की पढ़ाई की है, लेकिन इन 20 टॉपिक्स को अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्यार से रिवाइज कर लिया है तो एग्जाम में आपका ज्यादा बेटर आउटपुट निकल जाएगा एज कंपेयर टू कि आपने 200 टॉपिक्स पढ़ रखे थे, 200 प्लस टॉपिक्स किए, लेकिन किसी को भी ढंग से रिवाइज नहीं करा। ये आपको नुकसान करेगा। इसीलिए मेन इंफेसिस रिवीजन पे होना चाहिए कि समय क्योंकि कम है तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं पहले उनको कर लो किसी मेन सोर्स से। आपको कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप लूसेंट के साथ चले जाओ, ठीक है। ये भी ठीक ठाक किताब है। आप इसको भी अगर उन मेन टॉपिक्स को यहां से भी कवर करके रिवीजन कर लोगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे आप फोकस करो, अपना टाइम बचाने पे फोकस करो। ये मेरा मेन कहना है कि आप टाइम को ध्यान में रखो कि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। एक ट्रैप है, इस ट्रैप से भी बचना, यही बताकर मैं वीडियो को एंड करूंगा। ट्रैप ये है कि आपके एग्जाम में इंग्लिश से आएंगे 100 सवाल, रीजनिंग के 50 होंगे एंड जीके के होंगे 50, ठीक है। ये सब आपको पैटर्न पता है, मेरिट इसी से बननी है, ग्रेड सी ग्रेड डी का कट ऑफ यहीं से निकलना है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप काफी श्योर रह सकते हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप श्योर रह सकते हो कि हाँ इंग्लिश में अपन 90 प्लस भी जा सकते हैं ऑन अ गुड डे, रीजनिंग में अपन 40 प्लस जा सकते हैं ऑन अ गुड डे, यानी 130 प्लस हम इन दोनों को मिलाकर जा सकते हैं ऑन अ गुड डे। अगर मान के चलो कट ऑफ 150 जा रही है, ठीक है, एक सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ, यानी 20 नंबर आपको कैसे भी करके जीके से लाने हैं एंड यू आर गुड टू गो। अगर ये असम्पशन है तो अभी वैसे कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो में नहीं किसी और में बात करूंगा, बट जीके में होता क्या है, आप कितना भी पढ़ लोगे यहाँ पे थोड़ा श्योरिटी की कमी होती है। आप श्योर नहीं रह सकते कि मेरे इतने नंबर आ ही जाएंगे। मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है, ठीक है। अभी जिन्होंने रेलवे का एग्जाम अभी जो दे रहे होंगे तो वहां पे उन्होंने थोड़ा सा देखा होगा कि जीके वाले क्वेश्चंस थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। अगर करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया, पुराने करंट अफेयर ज्यादा पूछने लग गया, बहुत कुछ यहाँ पे खेला हो सकता है आपके साथ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी इंग्लिश रीजनिंग को इग्नोर करके जीके की तरफ मत भागना। इंग्लिश रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी 90 प्लस 40 प्लस जब आपका यहाँ पहुंचने लगे तभी जीके में आप एक्सट्रीम टाइम दोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में आपके 70 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में आपके 30 नंबर आ रहे हैं और उसके साथ आप जीके में 50 में 50 ले आओगे और कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जीके में 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला सकते हो, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए प्लीज इस ट्रैप पे मत फंसना। सीजीएल 2024 वाले सारे इसी ट्रैप में, बहुत सारे लोग मेंस में फंसे थे। आप ये गलती रिपीट ना करें। सबसे सीखना पड़ता है, आपको खुद गलती करने की जरूरत नहीं, दूसरों से भी सीख सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को कभी कुर्बान मत कर देना अपने जीके के लिए, ठीक है। मैं जीके का टीचर हूं, मेरा जीके का कोर्स है, मेरा ही फायदा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि जीके को ज्यादा ध्यान दो, जीके पे ही अपना दिमाग लगाओ, जीके पे सारे पैसे लगाओ, बट मैं ऐसा आपको मिसगाइड नहीं कर सकता हूं। मेरा फर्ज है कि मेरा गोल ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश रीजनिंग का कमांड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जीके में थोड़ा ज्यादा डेडिकेट करो अपने आप को, ठीक। चलो वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। देखो समय कम है, वैकेंसी कम है, सब बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, बट कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, वो उस पर फोकस करो और तैयारी करो। जो चीजें अपने हाथ में है उन पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए, अपना बेस्ट दो।